हेलो गाइस, मसूर असराज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घटना चक्र यूपीएसआई की जो बुक है उसका एक एक क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे हम लोग। और देखिए, यदि बुक के आधार की बात की जाए तो बुक में तो बहुत बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं। बुक के आधार पर हमें नहीं करना है, हमें करना है क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो आज मैं आपको फटाफट बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, चाहे रीजनिंग की हो चाहे मैथ की क्लास हो, बिल्कुल शॉर्ट में हम देखेंगे हर क्वेश्चन को। तो कि यहां बोला गया है घटना चक्र की पहली क्लास है जिसमें नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर देख रहे हैं, पहली क्लास देख रहे हैं। और इसकी सेकंड क्लास में इस वीडियो में हम केवल 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चन के बाद में जो लास्ट 30 क्वेश्चन रह जाएंगे उसको हम दूसरे पार्ट 2 में देखेंगे। बाकी सब खत्म कर देंगे, मतलब कि 2 पार्ट में नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे, 2 में सिग्निफिकेशन, मतलब कि जितने भी चैप्टर हैं वो 2-2 पार्ट में खत्म करेंगे। चाहे थोड़ा लंबी वीडियो हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो यहां कह रहा है कुछ प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है, 15 है। तो कुछ दे रखी है, तो कुछ का मतलब क्या होता है, n मान लीजिए। यदि 5 होती तो 5 से गुणा कर लेते। तो यहां क्या करेंगे, हम इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं करने का तरीका। और कह रहा है पहली संख्या में 30 जोड़ दिए जाए, अंतिम संख्या में 5 घटा दिए जाए तो उनका औसत 17.5 हो जाता है। और यहां कह रहा है यह रहता है। तो प्राकृतिक संख्या में कितने, देखिए, और कह रहा है तो प्राकृतिक संख्या की संख्या कितनी है। अब बताओ तो कितनी संख्याएं हैं जिनको जो n माना है वो कितनी संख्या है, ये बताना है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए n से क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होता है आपको पता है। औसत बराबर क्या होता है, अब आप कहोगे औसत बराबर होता है जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्या का योग, n संख्या का योग, और बटे क्या होता है n जो संख्या होती है। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले जाते हैं औसत के बराबर में। तो यहां क्या हो जाएगा, n गुणा में आ जाती है औसत। देखिए, औसत इंटू जो n जो संख्या है उनकी यदि गुणा करें तो जो संख्या होती है उनके योग के बराबर होती है, उनके योग के बराबर होती है। तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब कुछ प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए वो प्राकृतिक संख्या क्या है, आप कहोगे पहले तो इनकी दोनों की गुणा करिए आपस में। तो कितना हो जाएगा, 15n। ठीक है, अब 15n जगह कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, a हो सकती है, v हो सकती है, डॉट 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 n तक है। हमें तो यही पता है n तक है, पता नहीं कितनी है, n तक है। समीकरण 1 मान सकते हो या फिर ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली वाली संख्या में क्या बोल रहा है, अगली पॉइंट से क्या बोल रहा है, देखिए यहां से ब्राह्म को छोड़कर यहां पूर्ण ब्राह्म हो गया, मतलब उसने इतनी बात पहले कह दी। अब पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है, इसने एक पॉइंट है वो इधर कह रखा है पहली समीकरण। देखिए, पूर्ण विराम से हमें यह पता चल जाता है कि इसने जो यहां से यहां तक कहने की बात थी उसने पूरी कर दी। अब उसके बाद में एक नई बात यहां से स्टार्ट करता है। तो कह रहा है यदि पहली संख्या में, कह रहा है पहली संख्या जो, देखिए पहली संख्या हमने a मानी थी उसमें 30 जोड़ दिया जाए प्लस b डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाली संख्या जो हमने n मानी है उसमें 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए। समीकरण हम तो मानते हैं, तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, आप करो 17.5। अब देखिए वो संख्या तो n थी ही, और n से क्या कहा मैंने, वो संख्या तो n ही होंगी, तो n से औसत में गुणा कर लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, n से औसत में गुणा कर लेते हैं। तो इनको हमने क्या किया, 17 पॉइंट कितना था, 5 था। एक मिनट, देखिए औसत कितना है, आप कहोगे 17.5 है, n से गुणा कर लिया। हम क्या करेंगे, अब देखिए जो करना है बस यही करना है, जो करना है यही करना है, या फिर दूसरे समीकरण को थोड़ा सा सोल्यूशन और कर पाएंगे। कैसे, इसको यदि करेंगे तो 17.5 n बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी डॉट 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 n तक। उसके बाद में देखिए ये कितना है, माइनस का है, ये कितना है, प्लस का है। तो कितने बचेंगे, प्लस के 25 बचेंगे। तो ये जो आपस में काट सकते हैं, आपस में काट सकते हैं या घटा सकते हैं, बात भाई है, जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां माइनस ले लीजिए, यहां क्या लेंगे, यहां माइनस ले लेंगे, और यहां क्या लेंगे, यहां माइनस हो जाएगा, प्लस जगह के माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पे सब कुछ माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे। देखिए ये n से n ये पूरा कट जाएगा, पूरी समीकरण यहां से यहां तक ये कट जाएगी। कितने बचेंगे, केवल प्लस, देखिए यहां माइनस के कितने बचेंगे, 25, और यहां देखिए कितना है, 15 है n, और यहां कितना है, 17। कितने बचेंगे, माइनस के 2.5 n आ जाएगा, और बराबर में कितने बचेंगे, माइनस के 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, और n बराबर कितना आ जाएगा, 25/2.5। 0 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 25 से कम 25, 10 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हम डी लगा देंगे। तो ये तो हो गया बिल्कुल, देखो समझाने का तरीका, क्योंकि ये है आपको समझाने का, मैंने करके दिखाया ताकि आपको ये चीज पता चल जाए। आप किस प्रकार से मैंने इसको, देखिए n से इसकी गुणा की, उसके बाद में जो हमें इसे 1 मान लिया समीकरण को। दूसरी पॉइंट यहां से बोल रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिए जाए, अंतिम संख्या में 5 घटा दिए जाए, तो यदि अंतिम संख्या में यदि घटाते हैं तो यहां देखिए यहां माइनस के हैं, यहां प्लस के हैं, तो 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 बचेंगे। तो वही हमारा 25 बचा है, देख सकते हैं आप। जब ये 25 बचा है, देखिए जब 25 बचा है तो हमने पहली समीकरण को दूसरी समीकरण के साथ क्या कर दिया, हल कर दिया, मतलब कि घटा दिया। पहली समीकरण को दूसरे समीकरण घटा दिया, या दूसरी समीकरण को पहली संख्या घटा दिया प्लस माइनस करके, और जो कट रहा है उसे काट दिया। और ये हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 10 संख्या होंगी, जो ए बी सी डी जो है वो 10 संख्या होंगी। ठीक है, और
सिंपल शॉर्ट ट्रिक से आप इस प्रकार से करेंगे, काटा पीटी खून खराबा कर देंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे जो बोल रहा है उसके आधार पर। अब एक तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही हम कैसे कर पाएंगे। देखिए दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे करेंगे देखो, ये मैंने कहा यहां से 15 हमने क्या किया, 15n कर दिया। आपको पता है कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब भैया n संख्या तो पता थोड़ी है उनकी संख्या, हम n मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं। उस बात खत्म करो, जो संख्या है उनको खत्म करो, जो मानते हैं उसको, क्योंकि n संख्या पता नहीं बहुत सारी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, उसे लिखेंगे थोड़ी, बात खत्म करो। दूसरी संख्या हम देखिए यहाँ दूसरे पॉइंट से क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, 30 जोड़ रहा है प्लस के और 5 घटा रहा है। यदि देखिए यहां घटा रहा है और यहां जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे यार घटाया जोड़ रहा है तो आपस में घटा दीजिए 30 में से, 30 में ज्यादा घटाएंगे तो 25 बचेंगे। और यहां कितना है, यहां कह रहा है उनका औसत कितना हो जाता है, 17.5 हो जाता है। तो n तो होगा ही, जो n संख्या होती है। अब देखिए 17 में से यहाँ 2.5 बचेगा और यहाँ 25 तो है ही, और 25 से 2.5 से 25 की भाग देंगे, जो n संख्या जो निकल के आएंगे, जो संख्या है हमारी n, वो हमारी कितने निकल के आएंगे, 10 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हम लगा देंगे डी। बताइए 2 लाइन में हो गया, इस क्वेश्चन को हमने 2 लाइन में कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे आप फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। यहां कह रहा है, देखिए ध्यान देना है सभी को, ध्यान देना है, थोड़ा सा सभी को ध्यान देना है। यहां कह रहा है एक संख्या को इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना रहता है, यदि उसी संख्या को इतने से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दिए। बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल मैं उसके बाद में शॉर्ट में आपको बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा आप किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद में हम किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसका शेषफल इतना बचता है और इतनी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, तुरंत जो शेषफल है, शेषफल पूछे आपसे, शेषफल पूछे तो शेषफल को याद रखिए, क्या करना है, जितना शेषफल बचना है उसको ऊपर लिखिए और जितने से विभाजित करने के लिए कह रहे उतने से विभाजित कर दीजिए, बस आपका आंसर सामने आ जाएगा। जो भी शेषफल बचेगा भैया आपका 24 दूनी होता है 48, 24 3 होता है 72 और 72 प्लस 3 होता है 75, यही तो होता है 75। और 75 कितने बचे आप होंगे 3 जोड़ने पर, तो ऑप्शन नंबर शेषफल कितना होगा 3, यही 3 शेषफल होगा। आप क्या करिए 24 से सीधे 75 को भाग कर दीजिए, जो भी शेषफल बचेगा 3 शेषफल बचेगा और यही हमारा क्या है परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है क्वेश्चन में, तुरंत आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दो संख्याओं के घनों का योग कितना है 793 है और कह रहा है दो संख्याओं के घनों का योग कह रहा है। अब देखिए आप जानते हैं, और उनका कह रहा है उनका योग संख्या का योग है वो 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा आपसे ही देखिए पहले समझ लीजिए। ये कह रहा है कि दो संख्या को घनों का योग a की क्यू प्लस b की क्यू, इनका जब योग करते हैं तो 793 है। ये बोल रहा है यदि उन संख्या का योग, केवल संख्या के योग की बात करें a प्लस b की बात करें तो वो कह रहा है 13 है। यदि वो कह रहा है दोनों संख्या का अंतर क्या होगा तो a माइनस बी, हमसे ये पूछ रहा है। अब आप बताओ किस प्रकार से करोगे। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, याद रखिए, ट्रिक लिख लीजिए, इस बात को याद रखिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें अंतर देखना है, पहली बात तो अंतर देखना है। अब ये देखिए ऑप्शन पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, लेकिन वो उसने बोल रखा है कि दोनों संख्या का योग है वो 13 है, दोनों संख्या का जो योग है वो 13 है। तो कैसे करेंगे, तो आप सिंपली कर लेना ऐसे क्वेश्चनों को, जो 13 दे रखा है a प्लस बी, इन दोनों को जोड़कर कितना है 13, तो 13 को हम फैक्टर कर लेंगे, 13 को फैक्टर करेंगे कितने, आप कहोगे 10 और प्लस 3 देता 13। देखिए 10 और 3 13 होता है, दोनों को ऐड करें हमने, एक मान लेते हैं एक संख्या पहली a है, ये b संख्या चल रही है। अब a और b संख्या है, a मान लेते हैं जो संख्या, जो भी a लेंगे इधर b लेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं 13 होता है। यदि हम घन करेंगे, इन दोनों का अंतर देखिए कितने का अंतर है, आप कहोगे 10 और 3, मतलब कि 3 का अंतर है। क्या आंसर 3 है, यहाँ किसी ऑप्शन में 3 का अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसे मत, इसको मतलब कि इसको सॉल्व मत करिए। उसके बाद में क्या हो सकता है, आप कहोगे 9 प्लस 4, 9 4 कितना होता है 13। अब इन दोनों का अंतर कोई आपको दिख रहा है, बताइए इन दोनों का अंतर कितना है, आप हो गए 5, इन दोनों का अंतर कितना है 5 का, यार 4 5 9 तभी तो होते हैं, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो कितने का अंतर है 5 का। अब देखिए 5 का अंतर है, हाँ बिल्कुल इसमें भी है ऑप्शन। अब इसको ऑप्शन के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, आप कहोगे भाई a की क्यू करके हमें इतना आना चाहिए, तो कितना होता है 9 ने 81, 81 नेमा कितना होता है, आप लगा दीजिए 81 नेमा कितना होता है, और 4 चौक 16, 16 चौका 64 होता है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना होता है, देखिए कितना होता है, 9 में 81, 81 नेमा होता है 729, कितना होता है 729। यदि हम क्यू करेंगे 3 की, 9 की क्यू करेंगे तो क्या देखिए 9 में 81, 81 नेमा 729, 4 चौक 16, 16 चौका कितना होता है 64, तो 64 हो जाएंगे। अब देखिए 729 में हम 64 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, अब देखिए 3 आ जाएगा, हासिल 1 6 8 और 1 9 और 7, 793। और यही इन दोनों संख्या का यदि घन किया जा रहा है, घन कर रहा है, घन का योग कर रहे हैं तो कितना होता है 793 हो रहा है, तो 793 यही हमारा परम सत्य आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इन दोनों का अंतर होगा वो 5 होगा। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में क्वेश्चन को कर पाएंगे बहुत आसानी से। हमें केवल अंतर देखना होगा, दोनों को ऐड मतलब कि उसे दोनों को चेंज करना होगा कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है। ये हम ऑप्शन के आधार पर सॉल्व करेंगे, इनको हम ऑप्शन के आधार पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। कह रहा है 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है, 5 संख्याओं का औसत। देखिए हमें बोला गया है कि 6 संख्याएं हैं उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, साथ ही साथ कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई 30 है। तुरंत लगा दो भैया, 5 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 तुरंत इनसे गुणा कर लो इसको। अब देखिए क्या, एक मान लीजिए 6 संख्या है तो ए होगी, एक बी होगी, एक सी होगी, एक डी होगी, एक ई होगी, एक एफ होगी, कितनी 5 ही एफ मोड़ा है तो 6 है भाई, ये 6 संख्या है। इनके कह रहा है इनके प्रथम संख्या, ये 5 प्रथम संख्या का औसत कितना है 30 है, तो 30 इंटू 5 कर लेंगे तभी तो प्रथम 5 संख्या का औसत निकल के आएगा। अब कह रहा है अंतिम 5 संख्या, अंतिम 5 संख्या कितनी ये होंगी, तो अब कितना है उनका औसत दिख रहा है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 इंटू 25 कर लेंगे भैया, फटाफट आंसर आपके सामने आ जाएगा चुटकियों में। देखिए इतना 5 3 15 150 आ जाएगा और 25 125 आ जाएगा, आपस में इन दोनों को घटा दीजिए। अब कह रहा है प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर पूछ रहा है, जब अंतर पूछ रहा है तो इन दोनों को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे। तो कहोगे 150 में से, देखिए 150 में से 125 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 25, यही हमारा परम सत्य आंसर होगा। प्रथम और अंतिम संख्या का जो अंतर होगा वो 25 का होगा, प्रथम और अंतिम संख्या का जो औसत होगा, औसत का जो अंतर होगा वो कितना होगा 25 होगा, यही हमारा परम सत्य आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हम कर पाए, लेकिन हमें एग्जाम में ये लिखना नहीं है कि अंतिम 5 स्टार्टिंग 5, ये कभी मत करिए। आपको सिंपली क्वेश्चन को क्या करना है, ओपन करना है, मतलब कि पढ़ना है। 6 प्राकृतिक संख्या है, प्रथम 5 का औसत 30 है तो 5 इंटू 30 लिखेंगे मतलब कि 150। उसके बाद लिखेंगे अंतिम 5 संख्या का औसत 25 है तो 5 इंटू 25 लिखेंगे बराबर 125। अब वो कह रहा है उन प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या है, इन दोनों को घटा देंगे, ऑप्शन नंबर 25 लगा के चले आएंगे। बस 2 लाइनों का आंसर है, इस प्रकार से करेंगे ABCD। अब ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है माइंड से, क्वेश्चन को उड़ा देना है, उड़ा बिल्कुल धुआं बना देंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल क्वेश्चन को धुआं बना देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसे वह 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई इतने में लघुत्तम का मतलब होता है छोटी संख्या, ठीक, छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए जो इतने से मतलब कि 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको मैं ये की आशा कहूंगा कि आप इनको भाग दीजिए। भाग देने से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिए आपको भाग देना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। आप भाग देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर सटीक आएगा, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं, देखिए यहां पे लिखा है 20-55 को सीधे 27 से आप भाग दे दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 27 से सीधे भाग देते हैं तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं यदि बात 7 बार देता हूं तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, हासिल 4 और 7 दूनी 14, 14 4 कितने हो जाएंगे, 14 4 कितने हो जाएंगे 18। अब देखिए कितने बचेगा 15, 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपको के 6 बचेंगे। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9 और 9 में से 8 जाएंगे तो 16, 1 बचेगा, सॉरी 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेगा और यहाँ के 16 हो जाएंगे और यहाँ आपका 5 उतर जाएगा। अब कितनी बार दें, तो आप कहोगे यहाँ दे दीजिए सर 6 बार। यदि मैं 6 बार देता हूँ तो कितना आता है, देखिए 7 छंग 42 हो जाएगा हमारा 4 हासिल, और देखिए 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 162 कितना बचा 3 शेष पर बचा,
भैया ये कितने शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। अब जब 3 ये शेषफल बच रहा है, याद रखिए ये प्लस के 3 शेषफल बच रहा है। यदि हम कितना जोड़ा जाए, जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम देखिए यदि 27 में से क्या करें, जितना शेषफल बचता है उसको शेषफल को घटा देते हैं, जितना शेषफल बचे उसमें जितने से हम भाग देते हैं उतने को घटा देते हैं, तो यही हमारा क्या है, परम सत्ता आंसर होता है। वही हमारा क्या होता है, परम सत्ता आंसर होता है। वही हमारा क्या होता है, परम सत्ता आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी विभाजित करने के लिए कहे तो प्लीज यार इस प्रकार से भागी देना, तभी क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, भैया तीनों संख्याओं की बात करा तो 3 से सबसे पहले इन दोनों की गुणा कर लो। 3 संख्या है तो 3 संख्या का औसत है, तो इन दोनों की आपस में गुणा कर लो। तीसरी संख्या कितनी होने वाली है, बिल्कुल आप बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले तो इन तीनों, देख 3 संख्या की बात कर रहा है, 3 संख्या का औसत इतना है, तो तुरंत जो औसत की बात करता है इन दोनों की आपस में गुणा कर लेनी चाहिए, वही हमारा औसत होता है। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी विधि से। कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग स्टूडेंट को ए एक्स बाई जेड मान के करते हैं, कभी मत करना भैया। हम मानते हैं एक्स बाई और जेड, 3 संख्या मानते हैं। ये एक्स क्यों मानता हूं मैं, आपको पता है ये एक्स बहुत प्यारी है, समझ रहे हो, इससे हम बहुत प्यार करते हैं एक्स से, हाँ, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कभी कभी, क्योंकि इसकी याद आ जाती है, तो इसलिए हम मान लेते हैं। देखते हैं, आप देखो, आप जानते हो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की, देखिए पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। पहली संख्या है दूसरी संख्या कितनी है, 4, ये 1 होगी तो ये 4 होगी। उसके बाद कह रहा है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की कितनी है भाई, 3 गुनी है, यही तो कह रहा है। तो तीसरी संख्या है उसकी 3 गुनी है पहली संख्या। अब आपके सामने आंसर आ चुका है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फटाफट चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब देखो यहाँ कितना है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, जो आपस में मिले, ऊपर वाले में देखिए ये 4 मिले हैं, तो नीचे वाले में 4 से गुणा कर लीजिए यहां से यहां तक, और ऊपर वाले में 3 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले में आप नीचे वाले को देखिए, इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको नीचे गुणा कर लीजिए, तो x का जो मान आएगा 4 3 12 हो जाएगा। इसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके साथ जब इसकी गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। तो आपके सामने है, देखिए 3 चौक 12, ये 4 गुना हो गया, और 4 3 12, ये 3 गुना हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ए बी सी के मान आ गए। देखिए जो एक्स वाई जेड के मान आ गए, एक्स वाई जेड जो हमने 3 संख्या मानी है उनके मान कितना आ गए, 12 इतने थे। अब वो कह रहा है 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत कितना है, तो आपको पता है औसत बराबर हम मानते हैं औसत इंटू एन, बराबर कितना मानते हैं, एन संख्या का योग, जो संख्या का होती है उनका योग। तो हम देखिए 3 संख्या है, अब 3 औसत कितना है आपको, 95 है। औसत कितना है आपको, 95 है। तो 95 से हम 3 की गुणा करेंगे, ये पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद में इन एन संख्या का योग, मतलब इन तीनों को योग कर लेंगे, तो 12 3 15 और 4 19 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इन दोनों को गुणा करिए, मतलब कि यहां आप सिंपली क्या कर लेना है, देखिए यहां आपको क्या कर लेना है, 95 है ये, ठीक है, 95 इंटू 3 और बटे 19, आपको ये भाग कर देना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। और क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है, देखो यहां कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या होगी 30। ये देखिए तीसरी संख्या आपको याद करनी है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहां आपको तीसरी संख्या कितनी, 4, 4 से आपको गुणा कर लेनी है। आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आएगा। यदि हमसे पूछ लेता दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ 4 की जगह पे 2 से गुणा करते। यदि पहली संख्या पूछता तो 12 से गुणा कर देते। तो आपके सामने आंसर होगा, फटाफट इसको सॉल्व करिए। हाँ बताइए, 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे 95 होता है, 19 पंजे 95 और 3 5 कितना होता है, 15, और 15 इंटू 4 की गुणा करेंगे, 15 चौका 60। यही मेरा क्या है, परम सत्ता आंसर होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया सोल्यूशन करके, ताकि आपको एक एक सूत्र रखे किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन हाँ, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। यदि एग्जाम में जब भी आता है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, आपस में गुणा करते हैं। मैं ऊपर इस इतने से छोटे से लाइन में करके दिखाता हूं क्या करते हैं भाई। आपको मैंने पहले बता रखा है क्या करेंगे। सबसे पहले हम जब औसत की बात करते हैं, उन दोनों की आपस में कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 संख्या का गुणा कर लीजिए। तो 3 इंटू 95, ये तो आपको पता चला, 3 इंटू 95 दे रखा है, ठीक है, 3 इंटू 95 किया हमने, तो गुणा करना है, ये मत करिए। उसके बाद में हमारी जो संख्या निकल के आई, ये तो पता है आपको कितनी निकल के आई, एक निकल के आई 12, दूसरी निकल के आई 3 और चौथी निकल के आई 4। ये तो निकल गई 3। इन दोनों का, इन तीनों का योग हम निकालते हैं, जो योग होता है भाई 19 होता है, और वो उन संख्या से भाग दे देते हैं।
और पूछता है जो संख्या हमारी चौथी संख्या पूछी है तो उनसे गुणा कर लेते हैं। देखिए ये तो हम इतना तो संख्या निकालेंगे, बाकी हम ये जो हमने लिखा है इतना यहां से यहां तक ये नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 19 पंजे 95, 5 3 15, 15 चौका 60, आंसर ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर लगा के चले आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, हमें ये जो हमने लिखा है औसत बराबर n स्क्वायर बराबर इतने, 19 बराबर इतने, इतने बराबर इतने, ये कुछ नहीं लिखेंगे, तुरंत के तुरंत जो हमारा माइंड करता रहेगा। क्योंकि मैं आपको बात क्यों कर रहा हूं, एक एक ऑप्शन एक एक जो स्टेप को क्यों बताता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, बस इसलिए बताता हूं, वरना इस क्वेश्चन को टाइम नहीं लगेगा मुझे करते हुए। इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां कह रहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहता हूं, इन दोनों की आपस में गुणा कर लीजिए। उनमें कह रहा है जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत कितना है, इतना है, तो इन दोनों की आपस में गुणा कर लीजिए फटाफट। इन दो टाइम मत लगाया करो, टाइम मत लगाया करो, समझ में आ रहा है? अब वो कह रहा है, अब देखो, अब कह रहा है जो शेष 2 बची हैं 11 में से जो 9 जो गई उनमें से 2 शेष बची होंगी, उनका अनुपात इतना है। तो लघुत्तम मतलब लघुत्तम का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं, छोटी संख्या। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी वाली संख्या का मान क्या होगा, उनके बीच, बीच का मतलब है अंतर, उन दोनों संख्याओं का अंतर आपको देखना है। उन दोनों संख्या का बीच जो है, शेष 2 संख्या के बीच में मान क्या होने वाला है, उन दोनों का अंतर क्या रहने वाला है, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए इसको। मैंने कहा सबसे पहले इन दोनों गुणा कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे 11 इंटू 36 करेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे। फटाफट करिए, फटाफट इन दोनों की आपस में गुणा कर लीजिए। उसके बाद में जो भी आएगा, उसके बाद में कितने 9 इंटू 36 की, 9 इंटू 34 की गुणा करेंगे। फटाफट कर लीजिए, तो 11 छंग 66 हो जाएगा, हासिल 6, 11 तियां 33 हो जाएगा, और 33 और 6 कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 39 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 3 हो जाएगा। 9 तियां 27, 27 और 3 कितना होता है, 27 और 3 30 होता है। इन दोनों में करिए, 0 को 0 आ जाएगा। देखिए सॉरी, इन दोनों में आप क्या करना है, घटाना है आपस में, इन दोनों को घटाना है, तभी तो हमें 2 संख्या का पता चलेगा। हमें तभी तो 2 संख्या दे, 11 में से 2, तभी तो 2 संख्या का पता चलेगा। ये 2 संख्या दे रखी है, जो शेष 2 संख्या है उनका मान पता चल जाएगा। अब यहाँ कह रहा है भाई 0 आ जाएगा, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये तो कट जाएगा। तो 90, 2 संख्या का जो मान है, जो 2 संख्या का योग है वो कितना है, 90 है। लेकिन उन्होंने कहा भाई 2 संख्या का जो औसत निकल के आया वो 90 निकल के आया। अब यहाँ कह रहा है उनका अनुपात कितना है, इतना है। तो देखिए यदि 2 संख्या 90 का औसत दे रखा है, औसत यदि 90 है, तो इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, हम आपस में ऐड करते हैं, और जो भी संख्या होती है उससे हम आपस में गुणा कर लेते हैं। यही तो सूत्र होता है। औसत बराबर क्या होता है, हम यही तो आपको बताते हैं, औसत बराबर होता है n संख्या का योग बटे n। तो n कितनी है, आपको कहे 2 संख्या है, 1 और 2, इन दोनों का योग कर दिया, 2 और 3, ये देखिए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 5 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। 180 में क्या करेंगे भाई, 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 3 तो 5 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे। अब हम पहले तो ए संख्या को देखेंगे कि पहली संख्या कितनी निकल के आई है, उसके बाद में, और तीसरी, अब 180 देखिए, अब 180 को 5 से गुणा करेंगे। अब तीसरी संख्या, दूसरी मतलब कि एक दूसरी संख्या है जो 3 वाली, वो कितना मान निकल जाएगा, उन दोनों को आपस में घटाएंगे तभी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5 3 15 और 5 6 30। अब देखिए यही तो होगा ना, 5 3 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और बचेंगे 30 और 5 6 30, ठीक है। इन दोनों के आपस में गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल 1 रहेगा, ठीक है, और 2 3 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 72 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा करिए, देखिए यहाँ भी 36 आ जाएगा कट के, और 36 से 3 गुणा करेंगे, 3 6 18, हासिल 1 हो जाएगा, और 3 3 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 110। अब देखिए सॉरी 108 और 72, 108 में क्या करना है, 108 में क्या करना है, हमें 72 को घटा देना है। 108 में क्या करना है, हमें 72 को घटा देना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। कितने बचेंगे, आपको 6 बचेंगे। उसके बाद में देखिए कितने बचेंगे, 10, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 36। ऑप्शन नंबर हमारा सी परम सत्य आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, बताओ समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल यार, गजब तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल गजब तरीके से करेंगे। सूत्र हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर सब आपको सामने आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, और तो भाई अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। समझ में आ रहा है, 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो कह रहा है तदनुसार वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में कितने जोड़ दिया जाए, भाई कह रहा है मान लेते हैं भाई x को तो मानूंगा, क्यों मानूंगा, क्योंकि x से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है, तो इसलिए हम x को मान लेते हैं, भाई x को मान लेते हैं ना। तो हाँ, तो x मत के मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये संख्या दे रखी है, वरना मुझे मारने से कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए कह रहा है उनमें कितना 21 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, 21 जोड़ दिया जाए, तो भाई अपनी 3 गुनी संख्या, मतलब वो क्या है, 3 गुनी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब कि 3 गुनी 3 संख्या हो जाएगी, x हो जाएगी, 3x से 7 कम हो जाती है। 3 गुनी से क्या हो जाती है, 7 कम हो जाती है। आपको ये देखना है भाई कितनी हो जाती है, आपको 7 कम हो जाती है सर,
ठीक है, तो कितनी हो जाती है, 7 कम हो जाती है। जब 7 कम हो जाती है तो कितने हो जाएंगे, -7। कितने हो जाएंगे, -7। समझ रहे हो, आप करो सॉल्व कर दो फटाफट, -7 हो जाएंगे, मतलब कि 7 कम हो जाती है। अब देखिए 21 है, इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, इधर जाके कितना के, ये माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ माइनस के हो जाएंगे ना, इस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो ये कितना माइनस में हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2x बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो 2x। अब यहाँ देखिए इधर जाएंगे तो -7 और -21 कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से, देखिए इन दोनों को जोड़ कर दिए, चिन्ह माइनस कराएगा, 21 और 7 28 हो जाएगा, और 28 यहाँ 2 बचे, 2 नीचे पहुंच जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 14। x बराबर कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे x बराबर आ जाएगा 14। अब भैया 14 आ गया, अब वो क्या कह रहा है, तो संख्या कितनी है आपको ये बताना है, तो संख्या कितनी है आपको ये इस साइड में रख दीजिए x का मान, या फिर इस साइड में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x + 21 मतलब कितना हो जाएगा, 14। समझ रहे हो, अब रुक जाओ, यहां बोला गया है, अब देखिए x का मान हमसे पूछा गया है कि वह संख्या कितनी है, तो हमने तो x संख्या मानी है, x बराबर 14 आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। यदि ये पूछता कि इनके किसके बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ देते, बस हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए परम सत्य आंसर है। हमें केवल x जो संख्या हमने मानी है उस संख्या का मान निकल के आ गया 14, तो यही हमारा परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे क्वेश्चन को करते रहेंगे और हमारा आंसर आता रहेगा, वैसे वैसे क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कह रहा है, यहां कह रहा है 1500 और 2000 के बीच में वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाजित है। अब देखिए जब 36 और 102 की बात करते हैं तो 102 और 36 को आप किस प्रकार से विभाजित है वो आपको बताना है। बताइए आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो मैंने क्या कहा, जब भी किसी भी संख्या से विभाजित करने के लिए कहे, जिस संख्या से 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, उनसे विभाजित करने के लिए कहे, तो सबसे पहले उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 36 और 102 का आप एलसीएम ले लीजिए, फटाफट एलसीएम लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 से काटिए। अब देखिए 18 आ जाएगा, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा। उसके बाद में कितना काटेंगे, फिर 2 से काट लीजिए, 2 ने 18, ठीक है, ये 51 के ये कितने आ जाएगा, नहीं ये 3 से काटिए, 2 से मत काटिए, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से काटिए, 3 छंग, देखिए 3 छंग 18 हो जाएगा, और 17 3 51 हो जाएगा। इस प्रकार से 17 से कट जाएगा। अब कितने से कटेगा, अब कहोगे अब किसी से नहीं कटेगा, आपस में सबकी गुणा कर लीजिए, 2 × 3 × 6 × 17, तो इन आपस में आप सबकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 612 आ जाएगा। आपस में गुणा करिए, दोनों को आपस में गुणा करिए फटाफट, कितना आ जाएगा, 612। अब हमें क्या करना है, 612 से विभाजित करना है कितने को। अब देखिए इसकी विभाजित कितने से कर सकते हैं, आप कहोगे 612, 1500 और इतने बीच में। देखिए जब इनका एलसीएम हमें 612 आ गया, तो आप कहोगे हमें कितना निकालना है, 1500 से 2000 के बीच में निकालनी है। तो 6 दूनी 12, 612 है ना, 612 लिखिए, 612। देखिए 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1224 हो जाएगा। 1224 मतलब हमसे ऊपर पूछा है, तो 6 3 18, 18 एक कर दो 18, और 12 दूनी जो बात नहीं है 36, कितना हो जाएगा 1836। 1836 एक संख्या होगी जो 612 से विभाजित होगी, एक इसके बीच में पूछ रहा है, तो 11836 होगी एक संख्या, और एक संख्या कौन सी होगी, आप हो गए 1836। उसके बाद में कितना होगा, 8 6 कम 6 12 से 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 ज्यादा होगा। तो यही जो संख्या है 1836, ये संख्या है जो 612 से विभाजित होगी, बाकी नहीं होगी, जो कितने हैं 1500 और 2000 के बीच की संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम को जो भी दे रखा है उससे डिवाइड करके देखेंगे विकल्प कौन सा सही कट रहा है, जो कट रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हैं, तो हमारा कौन सा कट रहा है 612 से, आप कहोगे 1836, 3 बार में जा रहा है। ठीक है, तो 3 बार में 1836 जो होता है वो हम क्या है 612 से यदि डिवाइड करते हैं तो 3 बार में चला जाता है, तो यही हमारा क्या है परम सत्य आंसर होगा, बाकी कोई सा परम सत्य आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से गुणित है। देखिए 11 से गुणित वाले आपको ट्रिक लगा देनी है, जो आपको पता है, एक छोड़ एक को जोड़ कर देने हैं। जैसे कि एक को ले लीजिए, ये जो संख्या देख रहे हैं इन तीनों संख्याओं को हमको ऐड करना है। देखिए एक छोड़ के एक ऐड करना है, और माइनस जो बी होता है उनको क्या करना है, बी को मान लेते हैं जो एक छोड़ के जो ऐड करते हैं उसको घटा देना है। यदि 0 आता है और 11 से विभाजित है, या फिर 22 आता है, कुछ भी आता है जो 11 से विभाजित होती है वो संख्या विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। तो हम कैसे ऐड करते हैं, देखिए सबसे पहले वही पोजीशन जो आपको पढ़ते चले आए हैं, पहले वाली ट्रिक जो मेरे को बता रखी है, उनको विभाजित करने वाली एक छोड़ के एक को जोड़ना होता है। जैसे कि बात की जाए 9 और 8 को जोड़िए, उसके बाद में 6 को जोड़िए, 2 को जोड़िए, 9 + 8 + 6 को जोड़िए, सॉरी 2 को जोड़िए, और माइनस इन सबको जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है 7 + 6 + 6 को घटा देना है।
यदि 0 आता है या फिर 11 से कोई संख्या ऐसी आती है जो विभाजित हो जाती है, वो संख्या 11 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। इनको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 तो 19 हो जाएगा। और माइनस इन दोनों का ऐड करिए, 6 6 12, 12 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है, 6 12 6 18 19 और 19 19 कितना आएगा 0, और ये क्या है 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इस पर सत्य आंसर होगा। इस प्रकार से इसको देखेंगे तो ये विभाजित नहीं होगी। आप इन दोनों को जोड़िए, 7 4 11, 11 16 हो जाएगा। माइनस इन दोनों करिए, देखिए 7 और 7 5 कितना हो जाएगा, आपको 7 5 होता है 12, और 12 इन दोनों को करेंगे तो 4 4 क्या 11 से विभाजित होगा, तो नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस पर सत्य आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को, ये सारी ट्रिक है, इनको ट्रिकों को आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 11वां। ये कह रहा है 3, यहां बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी आसानी से कर पाएंगे। यहां कह रहा है 3 क्रमित प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो जोड़ है, जो योग है वो 194 है, तो संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, प्राकृतिक की बात कर रहा है। 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्या क्या क्या हो सकती है, उन संख्या को आपको क्या करना है, वर्ग करना है। उन संख्या को क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए एक x होगी, एक x + 1 हो सकती है, एक x + 2 हो सकती है। इन संख्या का यदि हम वर्ग करें, ये बोल रहा है इन संख्या का सबका वर्ग किया जाए और उसके बाद उनका जोड़ किया जाए, तो वो कह रहा है उनका योग 194 होता है। तो आपको संख्या का योग बताना है, केवल संख्या का योग बताना है कितना होगा। यदि वर्गों का योग इतना होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ x² कर दीजिए, फिर इनके समीकरण, इसको समीकरण को खोलते हैं तो आप इसको काफी लंबा कर पाएंगे क्वेश्चन को, तो काफी लंबा भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को तो करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है, ये वर्ग की बात कर रहा है, तो इस प्रकार से ही करेंगे। चलो करते हैं एक बार फटाफट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये हमने x² कर दिया, ये कितना हो जाएगा x² 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 194। इनको देखिए यहाँ है 4 और यहाँ है 1, कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और 5 इधर जाके कितना हो जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे। फटाफट देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे, यहाँ से हटा दीजिए इसको, यहाँ माइनस हो गया 5। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बनेगा 189। ठीक है 189। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ x², यहाँ x², यहाँ x² कितने हो गए, आपको हो गए 3x² हो गया, 3x²। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ 2x² है, यहाँ कितना 4x है, तो कितना हो जाएंगे आपको यहाँ 6x हो जाएगा और इतने। अब क्या करेंगे भाई, 3 से जो कट रहा है तीनों को या तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तीनों को डिवाइड कर देना है, मतलब कि 3 से काट देना है। 3 से काटेंगे, यहाँ 2 नहीं आ जाएगा, और यहाँ से काट 3 छंग 18 और 3 तिया 9। अब क्या करना है, देखिए x² प्लस कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में 93 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पार है, बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे 93 बराबर 0। अब आपको द्विघात समीकरण हो जाएगी, द्विघात समीकरण को फटाफट सॉल्व कर देना है। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए गुणा करके आने चाहिए, देखिए गुणा करके आना चाहिए 93 और घट के आना चाहिए 2। तो देखिए कितना हो सकता है 9 सत्ते, आपको देखिए 9 3 छंग 18 होता है, 3 छंग 18, यहाँ 6 होगा, 3 छंग 18 होता है, यहाँ देखिए 6, और देखिए 7 छंग 42 होता है, नहीं 749, 9 सत्ते 63 होता है, तो 9 और 7 यही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ जाएगा x² प्लस 9 माइनस 7 और x माइनस 63, ये बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए फटाफट, कितना आ जाएगा, तो x², देखिए x² प्लस 9x माइनस 7x और माइनस 63। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, किस प्रकार से करेंगे, इसको उठा के लग दीजिए, देखिए x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 9 आ जाएगा, उसके बाद में और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 7, और यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस x प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो हमारा जो माइनस वाला होता है उसको हम मान लेते हैं, तो x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ जाएगा तो x बराबर हमारा मान आएगा 7 निकल के, जो माइनस वाला होता है वही हम मान लेते हैं, प्लस वाले को नहीं लेते हैं। तो x बराबर कितना निकल आएगा 7। तो यहाँ देखिए आप कह रहा है तीनों का योग कितना होगा, तो आपको 7 हो जाएगा, एक का 7 हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा, ध्यान देखना है, एक का 7 हो जाएगा और दूसरे का 1 जोड़ेंगे साथ में तो 8 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे साथ में कितना हो जाएगा 9। तो ये जो 3 संख्या आप देख रहे हैं इनका जो वर्गों का योग आदि हम निकालेंगे तो होगा 194। यदि इसकी बात करें इनका जोड़ कितना होने वाला है, तो 7 21 22 23 24, तो 24 हो जाएगा। परम सत्य आंसर क्या होगा हमारा ए। ये तो हो गई भाई एक ऐसी विधि जो हम बहुत लंबी विधि हो गई, बहुत टाइम खराब हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में, हम बहुत टाइम खराब हो रहा है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं अब करेंगे ऑप्शन के आधार पर।
अब तो हमने देखी इसे हमने कैसे देखा, अब हमने देखा भाई इसको देखा हमने किसके, एक बेस के आधार पर। यदि हम इसको इस प्रकार से करें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं करना है। एग्जाम में देखिए कैसे करेंगे, यदि कोई लंबा क्वेश्चन आ जाता है, वर्गों का योग बहुत ज्यादा है, 2000 5000 है, तो क्या रहने वाला है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगेगा यदि हम ट्रिक लगाएंगे तो। अभी हमें क्या करना है, इनको हमें 3 भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि जोड़ पूछ रहा है तो आंसर तो जोड़ ही होगा तीनों संख्याओं का। इनको भाग करिए, इनको 3 भागों में डिवाइड करिए। देखिए इनको यदि डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 7 8 और 9 हो जाएगा। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24, 24 और 3, 24 3 27 होता है, तो 6 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, ठीक रहेगा ना। इस प्रकार से कर सकते हैं ना, 7 3 21, 22 23 24, 6 18, ये नहीं होगा, 18 नहीं होगा, ये होगा 6 7 8, 18 और 3 21, यहाँ आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए यदि बात करो 7 3 21, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, हाँ 8 8 9 और 10। अब आप देखिए एक बार माइंड लगा के देखिए, छोटी सी टाइम, थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको, थोड़ा सा यूज करिए। क्या करेंगे आप, जैसे यदि मैं इसकी वर्ग की स्क्वायर करूं तो किस प्रकार से होगा, आप कहोगे 7 7 49 होता है, ठीक है, 7 7 49 होता है, 8 बट्टू 64 होता है, और 9 ने 81 होता है। इन तीनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, आप कहोगे देखिए 1 4 5 कितना होगा, 194, 194 आ गया। इनको फटाफट ऐड करेंगे और लगा के आप आंसर को आ जाएंगे, क्योंकि इनको डिवाइड करना है, क्योंकि इन तीनों संख्या का जोड़ ही तो पूछ रहा है। 3 संख्या का जोड़ कितना होगा ये पूछ रहा है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो हमने वर्गों का योग किया तो इतना हो गया। यदि हमसे इसका आंसर इस प्रकार से नहीं निकलता तो इसका वर्ग करके देखते, इसका नहीं निकलता तो इसका वर्ग करके देखते, इसका नहीं निकलता तो इसका वर्ग करके निकलते। ये क्या हो जाता, एक हो जाती है हम ऑप्शन के आधार पर सॉल्व करने की ट्रिक। यदि हम बेसिक पे करें तो हम बेस पे इस प्रकार से करेंगे जो हमने पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आप थोड़ा सा देखना है ध्यान से। यहां कह रहा है, इसको देखना है ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को, यह कह रहा है 4 संख्या का योग है वो 48 है। जब पहली 2 संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाए जाएं तो संख्या का मान हो जाएगा, वे संख्या क्या है। तो आप देखिए संख्या तो आपके सामने दे रखी है, तो हमें विकल्प के आधार पर सॉल्व करना है, हमें विकल्प के आधार पर सॉल्व करना है। तो चारों संख्या का योग 48 होना चाहिए। यदि हम सब इनको जोड़ते हैं तो 48 हो जाता है क्या, 12 24 24 कितना हो जाएगा, देखिए 12 दूनी 24, 28 28 20 48, ये भी 48 है। अब कह रहा है यदि पहली संख्या में 5 जोड़ दिए जाएं, तो मान लेते हैं पहली संख्या 4 है, यदि उसमें 5 जोड़ें तो हमारा होता है 9। उसके बाद में कह रहा है यदि हम 1 जोड़े दूसरी संख्या में, मतलब कि 12 में हम 1 जोड़े तो होता है 12 में 1 जोड़ दिया जाए तो होता है 13। अब यहाँ कह रहा है तो संख्या समान हो जाती है, क्या संख्याएं समान हो रही है, नहीं हो रही है, तो खत्म करो इसको, ऑप्शन नंबर दूसरे पे जाओ। यदि कह रहा है 6 में हम 5 जोड़ दिए जाए, 6 में कितने जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिए जाए, 6 में कितना जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो 11 हो जाता है। इसी प्रकार से 10 में कह रहा है, यहाँ देखिए 10 पहली संख्या की दूसरी संख्या 10 है, और 10 में कितना 1 जोड़ने के लिए कह रहा है तो 11 हो जाता है। ये तो समान चल रहा है, इसको देख लेते हैं अगले। यहाँ कह रहा है 14 में, यदि 14 में 3 घटा दिए जाए तो 3 घटा रहा है तो भी 11 बच रहा है। और इसी प्रकार से कह रहा है चौथी संख्या जो 18 है हमारी, 18 में वो 7 घटा दिए जाए तो संख्या समान हो जाती है। तो आप कहोगे बिल्कुल ये चारों संख्या है वो 11 11 हो जाती है, समान हो जाती है। तो यही हमारा परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन को देखकर भी हम क्वेश्चन को राइट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि n सम हो तो 6 की पावर n-1 विभाजित है, तो कौन सी संख्या से विभाजित होगा। सभी लोग देखिए सम संख्या क्या होती है, पहले 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। आप इसको देखिए, पहले 2 लगा के देखिए, 2 से नहीं आता तो 4 लगा के देखिए, 4 से नहीं आता तो 6 लगा के देखिए। पहले सबसे छोटी संख्या को देखते हैं, तो 6 की पावर यदि हम कितने करें, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर कैसे करोगे। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। 6 की पावर 2 कर लीजिए, -1 कर दीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा फटाफट। तो 6 छंग होता है 36 और -1 बराबर होता है 35। और 35 कितने से विभाजित होगी ऑप्शन में, तो आपको 35 से विभाजित हो सकती है, बाकी किसी से है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं, यहां कह रहा है 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है, और कह रहा है इसमें प्रथम 3 का गुणक। देखिए यदि 4 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती कौन सी है, वो कैसे आरोही क्रम में है, मतलब कि अवरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। और उनमें क्या कह रखा है, वो कह रहा है और तीनों संख्या देखिए अंतिम 3 संख्या इतना, यदि उनको प्रथम 3 संख्या, 4 संख्या क्या हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है और डी हो सकती है।
इनमें तीन जो स्टार्टिंग की जो संख्या है, याद रखिए स्टार्टिंग की जो संख्या है, ये चार संख्या आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग की जो संख्या है इनका तीनों का जो गुणज है वो कह रहा है इनकी तीनों की यदि गुणा की जा रही है आपस में तो होता है 455। उसके बाद में कह रहा है अंतिम तीन की बात कर रहा है, इनका यदि गुणज कर रहा है तो कह रहा है 729। यही तो बोल रहा है। तो आपको कह रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी रहने वाली है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। अब देखिए ध्यान देखना है, आपको थोड़ा सा माइंड लगा लेना है। ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आप मुझे बताओ किस प्रकार से करने वाले हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कैसे करने वाले इस क्वेश्चन को, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ पता होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ पता होगा। जब औसत की बात करते हैं, जब औसत देखिए प्रथम संख्या का औसत इतना है और अंतिम संख्या का औसत इतना है, तो हम आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आपस में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जब गुणा की बात की जाए, देखिए यहां क्या बात की जा रही है, गुणनफल की बात की जा रही है कि पहले तीन संख्या को गुणनफल इतना है, अंतिम तीन संख्या को गुणनफल इतना है, तो हम क्या करेंगे, आपस में भाग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम आपस में भाग करेंगे। जब गुणा की बात की जाए तो भाग करेंगे, और जब औसत की बात की जाती है तो हम घटाते हैं। तो औसत की जब बात की जाती है तो हम आपस में औसत को घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, मतलब कि भाग कर देना है। भाग करेंगे, गुणा, जब गुणा दे रखा है तो भाग करेंगे, और यदि हमसे औसत पूछ लेता तो घटा देते। तो 7, 17, 29 को हम भाग करेंगे किससे, 455 से। तो 455 से भाग कर दीजिए तो कितने देंगे, पहली बार में आप बताइए कितने से करेंगे। तो पहली बार करिए, देखिए 7 से काट के देखिए, 7 छंग होता है 42, 7 से काटिए, 7 से होता है 7 छंग होता है 42, और कितने बचे 3, 7 पंजे 35 होता है। फिर देखिए 7 दूनी होता है 14, 7 छंग देखिए कितना होता है, 7 दूनी होता है 14, बचे कितने 4, हो गए 42, हाँ 7 दूनी 14, 3 बचे हो गए 32, हो गए 32, और देखिए 7 चौक 28, उसके बाद कितने बचेगा, यहां बचे हमारे पास 4, हो गए 49, 7 7 49। अब कितने से काट सकते हैं, 13 से काट दीजिए, ठीक है 13 से काट दिए, 13 पंजे 65 होता है, और 13 से 19 देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा, कितने बचेंगे, और 13 9 में 117 कितना हो जाएगा, 19/5। जो 19/5 दे रखा है, तो देखिए ये दोनों संख्या का अनुपात आ गया। छोटी संख्या हमारी ये पूछ लेता, हमसे छोटी संख्या पूछता तो 5 बताते, और बड़ी संख्या हमसे पूछा है तो बड़ी संख्या हमारी 19 है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। बताइए कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर पाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आपसे याद रखिए कि 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, 8 संख्या हो, जितना भी हो, उनके प्रथम संख्या का इतना है गुणनफल और अंतिम संख्या का इतना गुणनफल है, तो आपस में आपको भाग कर देना है। आपस में क्या कर देना है, भाग कर देना है। जैसे ही हम भाग करेंगे हमारा आंसर तुरंत आएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, 729 को देखिए ऐसे पूछ ले आप लोग, आपको देखिए मैंने आपको यहां करके दिखाया, यहां करके नहीं देखना है, तुरंत जैसे कह रहा है कि प्रथम संख्या का इतना है, ठीक है, और दूसरी संख्या का गुणनफल इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो फटाक से आप क्या करेंगे कि उनको जो भी बोल रहा है आपस में, दोनों संख्या का जो गुणनफल कर रहा है, उनको छोटी संख्या, जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग कर दीजिए। जो भी आएगा हमारा आंसर, जो भी बटे में आएगा, ठीक है, वो छोटी संख्या नीचे आ जाएगी, बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, या फिर बड़ी संख्या जो भी आती है नीचे ऊपर जो भी आए, जो बड़ी संख्या होगी वो हम बड़ी संख्या को मानेंगे, छोटी संख्या छोटी संख्या को मानेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो छोटी संख्या मानता वो हमसे पूछ लेता तो हम 5 बता देते, 5 बताते, और वो बड़ी संख्या पूछा है तो हम 19 बताएंगे। ठीक है, यही दोनों संख्या निकल के आई है, छोटी और बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका भागफल इतना है, तो आपका योगफल कितना होगा। यह देखिए बोल रखा है कि दो संख्या है, मान लेते हैं a और b एक दो संख्या है, उनका गुणनफल आपस में, मतलब कि a और गुणनफल b बराबर कितना दे रखा है, 15 75 दे रखा है, और कह रहा है उसका भागफल की बात कर रहा है। भागफल कितना होता है, तो आप कहोगे भागफल मतलब कि यदि हम a से क्या कर रहे हैं, a को b से भाग करते हैं तो उनका भागफल 7/9 रहता है। ये बोला गया 7/9 रहता है। ठीक है, तो कितना रहता है, 7/9 रहता है। यदि हम आपस में भाग करते हैं, भागफल बचता है, तो कह रहा है हमें योगफल a प्लस b हमें बताना है, योगफल हमें याद करना है। तो क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कैसे करने वाले हैं सभी लोग बताइए, इसको हम कैसे करेंगे, फटाफट इसको बताइए कैसे करने वाले हैं आप, बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल आपको देखिए a और b बराबर 1575 दे रखा है, उनका भागफल आपस में यदि भाग करते हैं तो उसका भागफल बोल रहा है कि
भागफल जो है वो 9/7 है, तो आपको शेष पर निकालना है। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम ए पहले निकालेंगे, उसके बाद बी निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखिए, हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी समीकरण। तो आपस में देखिए, इसे मैं पहली समीकरण मान लेता हूं, इसे दूसरी मान लेता हूं, आपस में इन्हें भाग कर दीजिए। मतलब क्या करेंगे, ए इंटू बी, ए बी बटे ए इंटू बी है, उसको हमें ए इंटू बी से भाग कर देना है। ठीक है, ए ऊपर पहुंच जाएगा, ये बी ऊपर पहुंच जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको, 1575 बटे 9/7, और ये 7 है, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1575 इंटू 7 और बटे 9। आपको सॉल्व कर देना है फटाफट। सॉल्व करिए, इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करिए, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, कितने बचेंगे 6, हो गए कितने 67, 9 सत्ते 63, कितने बचे 9 सत्ते 63 हो गया, 7 7 7 8 7 में 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, कितने बचे, देखिए यहाँ कितने हैं, यहाँ है 63 हो गए, बचे 4, हो गए कितने 45, और 9 पंजे 45, कितने हो गए 175, और इंटू 7 से गुणा कर देनी है। 7 से आप आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, कि 7 से पंजे 35 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 7 से तो 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1225, और 1225 कितने का, देखिए 1225 कितने का वर्ग होता है, पहले सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1225 कितने का होता है। देखिए 25 तो 5 का वर्ग होता है, और 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा, अगली संख्या मानते हैं, 4 3 12 होता है, 4 3 12 मतलब अगली मानते हैं, तो कितने का होगा ये, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ये कितने का होगा, इतने कितने का वर्गमूल होगा, सभी लोग बताएंगे, ये कितने का होगा 35 का, कितना होगा 35 का ये वर्गमूल होगा, कितने का होगा 35 का वर्गमूल होगा, बताएं आपको कितने का वर्गमूल होगा, 35 का वर्ग होगा। 35 का वर्ग कितना होता है, जो 1200 जो 25 है वो वर्गमूल कितने का होगा 35 का होगा, तो 35 का वर्ग कितना होता है 1225 होता है। ठीक है, देखो अच्छा 25 और इससे 3 इंटू अगले 4 करके लिख देते हैं, 3 चौक 12, तभी तो वो ट्रिक से हम निकालते हैं वर्गमूल वाले ट्रिक से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 का, तो हमें पता आ गया कि b बराबर हो गया हमारा 35, b बराबर कितना हो गया 35। अब ये 35 को चाहे इसमें समीकरण में रख दो या फिर इसमें रखोगे तो बहुत गुणा भाग करनी पड़ेगी, इसमें रख दो, तो आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा a बटे b, और b का मान कितना रखेंगे 35, कितना रखेंगे 35 रख दीजिए इसकी जगह पे, और बराबर कितना हो जाएगा 9/7, जो कट रहा है 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45। आप देख सकते हैं a बराबर 45 आ गया और b बराबर इतने, इन दोनों का योग पूछा है तो इन दोनों को योग कर लीजिए, 45 प्लस कितना कह रहा है 35, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 के 0 और 7 70, देखिए कितना 0 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 7 और 1 8, 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी इस परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इस परम सत्य आंसर है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी विधि से कर पाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। देखिए हम यदि 35 का मान यहां लगाते इस वाले में बी की जगह पे, तो हमें 35 से फिर इसको काटती, बहुत गुणा भाग करनी पड़ती, तो हम कोई भी इन दोनों में से किसी में लगा सकते हैं, जो छोटी समीकरण हो, जो हम आसानी से गुणा भाग कर सके, उसमें हम लगा लेते हैं मान और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे भाई के पास मुझसे 3 गोलियां अधिक है। मान लीजिए मेरे पास x है और मेरे भाई के पास, जो मुझसे बड़ा भाई है, कह रहा है ठीक है, बड़े भाई के पास 3 अधिक है, तो x + 3 हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है मुझे, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 गोलियां कम है, मतलब कि x - 3 है। उसके बाद कह रहा है यदि गोलियों की संख्या कुल कितनी है, वो कह रहा है 15 है, तो मेरे पास कितनी है। तो आपको देखिए इन तीनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लीजिए। अब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे भाई, फटाफट बताइए। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ कितना है 3। अब देखिए x x x कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 3x हो जाएंगे, 3x हो गया। आप कितना, ये देखिए माइनस के 3 है, ये कितने का प्लस का 3 है, आपस में कट जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा 15। और देखिए 3 से काटेंगे 15 को, 3 पंजे 15, तो x के पास जो गोली होंगी वो होंगी 5, x के बाद क्या होंगे 3 पंजे 15, कितनी होंगी 5 गोलियां। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी। यदि वो कहता उसके बड़े भाई के पास कितनी है, तो हम कितने कर लेते, x में जो 5 निकल का है उसमें हम 3 ऐड कर लेते, तो आप कहते उसके पास 8 गोलियां हैं। वो कहता छोटे भाई के पास कितनी है, तो हम 3 घटा देते 5 में से, तो कहते 2 गोलियां हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। हमसे पूछा है कि मेरे पास कितने, मतलब कि x के पास कितनी है, तो आप कहोगे 5 गोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको आप किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप यूपीएसआई के घटना चक्र जो आपकी बुक है, ठीक है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, तो प्राप्त राशि में से इतने को घटाया जाता है, तो परिमाण संख्या
ठीक है, किस से विभाजित नहीं होगी, तो कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब विभाजित वाला आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। तो पहले तो इन दोनों संख्या को जोड़ो, उसके बाद में इतने को घटा दो। तो जोड़िए, आप जोड़ेंगे 3 9 5 7 को हमें किसने जोड़ना है, 5 3 4 9 में जोड़ देना है। देखिए 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे, आपको 14 2 16, हासिल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, हासिल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, 9 3 12 और 1 13, हासिल 1 हो जाएगा। और 8 और 1 9, 93 इतने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 93 06 में से 7062 को घटा देना है। तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ बचे 2, 2 के 2 हो जाएंगे, और यहाँ 9 में से 2 तो 22, तो 2244 बचे। देखिए अब 2244 आपको ये देखना है कि इन में कौन सी संख्या से विभाजित नहीं है। तो कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, तो विभाजित वाली आपको ट्रिक लगा देनी है। कैसे लगाएंगे विभाजित वाली ट्रिक, आपको बता दें कि 4, आपको पता है लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से डिवाइड होती है वो 4 से डिवाइड होता है। तो आपको पता है 44 4 से डिवाइड होता है। तो ये तो भैया हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। उसके बाद में यदि 3 की बात करें तो हम कहते हैं सब संख्या को जोड़ लीजिए, उसके बाद 3 से भाग कर दीजिए। तो इन सभी संख्या को जोड़ेंगे, 3 2 और कितना हो जाएगा 4 4 4। देखिए यदि बात की 4 और 4 8 और 8 4 हो जाएंगे 12, और 12 यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी कट जाते हैं, 12 3 चौक 12, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यदि 7 की बात की जाए, 7 कैसे कट जाएंगे, तो 7 3 21 होता है, एक बचेगा होगा 7 दूनी 14। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर होगा, जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। और 11 से देखें डिवाइड करके, तो आप कहते हैं 1 को छोड़कर 1 को जोड़ लेते हैं आपस में और घटा देते हैं। तो 6 - 6 बराबर 0, तो 11 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर परम सत्य आंसर क्या है, सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। याद मत करिए, याद ध्यान रखिए, यदि n को हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 2। यदि हम n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 2। मान लीजिए वो संख्या क्या होगी, शेषफल कब वो 2 बचेगा, आपको कि जब 7 होगा और हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। यदि हम 7 की स्क्वायर कर दें और 5 से हम भाग करें तो 7 7 तो 49 होता है, और कितना हो जाएगा 5 से भाग करेंगे तो 45 कट जाएगा, 4 से बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इस परम सत्य आंसर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्व करके ही करना, मान के ही करना, वरना आप थोड़ी गलती कर पाओगे, ठीक है, वरना आप थोड़ी गलती कर दोगे, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करने वाले हैं एक बार देखिए ध्यान से, उसके बाद मुझे बताइए आप किस प्रकार से करेंगे। बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसको आप किस प्रकार से करने वाले, फटाफट बताइए इसको आप किस प्रकार से करने वाले। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतने और इतने के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, और जहां n 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो n है वो 2 से बड़ी है, 2 से छोटी नहीं है, 2 से बड़ी है, तो हम 3 मान लेते हैं। n का मान हम मान लेते हैं 3। करिए तो n की जगह देखिए 3 की हम q करेंगे, -3 करेंगे। उसके बाद में बोला गया है 3 - 2 करेंगे। सॉल्व करिए आप फटाफट करके देखिए, क्योंकि 2 से अधिक बोला गया है तो हम 3 मान लेते हैं। क्या हमारा सोल्यूशन आ रहा है, कोई ऑप्शन आएगा तो भाई हमारा आंसर होगा। तो 3 3 9 9 3 27, 27 में से 3 घटेंगे 24 बचेगा, और 24 में से 24 इंटू 1, 3 में से करें तो 1 बचेगा, तो 24 से कम 24, तो 24 से ही हमारा विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। आपको 3 में से, अब देखो ना यार, 3 में से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, बचेगा 3 में से 2 घटाएंगे, और यहाँ देखिए हमने 27 में से 3 घटाए तो 24 बचे, इनकी आपस में गुणा कर ली तो 24। ऑप्शन नंबर क्या है, सी परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। चलो यहां देखिए कह रहा है यदि n कोई भी 1 से बड़ी संख्या प्राकृतिक है, मतलब कि n है वो प्राकृतिक संख्या है, 1 से अधिक होनी चाहिए, तो 1 से अधिक कितनी होंगी, हम 2 मान लेते हैं। कह रहा है तो n स्क्वायर और n स्क्वायर के नीचे दिए संख्या किसमें से सदैव विभाजित होगी। कौन संख्या से सदैव विभाजित होने वाली है, तो n बराबर 2 मान लो। कितना हो जाएगा, 2 की स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की स्क्वायर -1। सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या रहने वाला है। सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। कोई कह रहा है 4 × 4 -1 मतलब कितना हो जाएगा 3, 4 × 3 और 4 3 कितना होता है 12। यही हमारा परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है भाई 12, 20 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि x अभाज्य संख्या नहीं है, और ये कह रहा है -1, ये और इतने को x का मान क्या होगा, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, जो बटे में होता है वो आपस में गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए यहां बोला गया है -1
उसके बाद में कितना रखा है 2x माइनस 7/5 बराबर कितना दे रखा है, देखिए बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है प्लस का 1, सॉरी बराबर नहीं है, ये है देखिए, ये इसके बराबर बड़ा नहीं है, कह रहा है बड़ा नहीं है इतने से, ठीक है। अब देखिए इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखना है आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। इसको इधर ले आएंगे तो कितने हो जाएंगे -5, क्योंकि इससे गुणा करेंगे ना, ठीक है। जैसी पोजीशन भाई उतारते रहेंगे और सॉल्व करते आते रहेगा हमारा आंसर। देखिए इसको इधर करेंगे गुणा तो 5 आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट बार में, ये क्या है आप कहोगे प्लस का है, ये माइनस का है, इधर आके किसका देगा आप कहोगे ये हो जाएगा प्लस का, और इस साइड में आके किसका हो जाएगा, देखिए प्लस का, और इस साइड में जाके भी प्लस का हो जाएगा, इस साइड में भी प्लस का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे सॉल्व करिए, इसको यहां से हटा दीजिए। अब देखो क्या करना है, अब इधर देखे जाएगा तो ध्यान से देखना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। अब देखिए इसमें से तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे, और वही जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह लगा देंगे, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ जो कह रहा है कितना हो जाएगा, आप 7×4 कितना हो जाएगा, 7×5 कितना हो जाएगा, 7×5 12। अब देखिए यहाँ है 2, यहाँ है 12, यहाँ है 2 और यहाँ है 12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए। देखिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका, कैसे करेंगे आप सॉल्व, फटाफट बताइए इसको कैसे करने वाले हैं सॉल्व, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। समझ में आ रहा है सभी को, हाँ। अब उसको बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ है 2, अब ये के सबको 2 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 6। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहने वाले हैं भाई 1, आप कहोगे ये बराबर हो जाएगा 1, इसके बारे में फिर आ जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका 6। तो वो कह रहा है जो संख्या होगी, जो हमारा मान होगा, अभाज्य संख्या पूछा है, मतलब कि 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वही हमारा मान होगा। 1 से 6 के बीच में x का मान होने वाला है, वो कह रहा है 1 से 6 के बीच में x का मान होने वाला है, ठीक है। तो 1 से 6 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, पहली होती है 2, उसके बाद कितनी होती है जो स्वयं से कटे, फिर होती है 3, फिर होती है 5, यही तो होती है। तो ये संख्या होती है। अब यहां देखो यहां कौन कौन सा ऑप्शन है, आप कह रहे हो भैया 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है, देखिए अभाज्य संख्या नहीं हमसे पूछा है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखिए 2 एक अभाज्य संख्या होती है, तो आपका ये तो 2 है, अब से ये तो नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं पूछी है, नहीं है, x का मान अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 3 एक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक 5 भी अभाज्य संख्या होती है, तो ये भी नहीं होगा, और हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो ए राइट होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तो भी हम आंसर विकल्प को देखकर दे देते, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कि x अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो आप कहोगे 3 भी अभाज्य संख्या होती है, 2 भी अभाज्य संख्या होती है, 5 भी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये एक सम संख्या होती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, जो हम सॉल्व ना करते तो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते थे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को कह रहा है एक्स का मान क्या होगा बताइए। अब इसको x का मान ज्ञात करना है, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसका x का मान क्या होगा, इसका x का मान क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए x का मान क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए इसका x का मान क्या रहने वाला है, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए क्या रहेगा x का मान, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। फटाफट बताइए इसका x का मान क्या रहने वाला है। देखिए ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल x का मान कैसे निकाल पाएंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, हर तो समान ही है ना, हर तो समान ही है। तो x का मान क्या रखा जाए, x का मान क्या रखा जाए, जो उसका जो कह रहा है, यदि ऑप्शन के आधार पर देखा जाए, ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो देखिए यदि हम 5 रखेंगे मान, ऑप्शन के आधार पर यदि करते हैं तो देखिए 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यदि हम 5 रखते हैं तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम 5 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, कैसे करेंगे, तो 5 देखिए यहाँ x की जगह पे क्या रखते हैं 5, x की जगह पे हम 5 रख देते हैं, तो 5 - 1 और प्लस 2 की घात कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 मतलब कि 6 हो जाएगा। यहाँ घात कितनी हो जाएगी, इसमें आप कहोगे 6 हो जाएगी घात, यदि ऑप्शन ए से करेंगे तो यहाँ तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी। यदि आपस में इनकी गुणा करते हैं तो कितना 2 × 2 × 2 × 2 प्लस 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो 6 बार। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इन दोनों को जोड़ते हैं क्या 64 को, क्या इतना आंसर आएगा, नहीं आएगा ना। तो उसके बाद में क्या करते हैं, यदि हम 7 ले लेते हैं तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, तो 2 और बढ़ा देते हैं हम इधर, ठीक है, इसमें 2 और बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं 2 और बढ़ा देते हैं, हमने 2 और बढ़ा दिए।
और कह रहा है यदि 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, तो यहाँ 8 कर लेते हैं, यहाँ 6 कर लेते हैं, 8, तो कितना हो जाएगा, 2 और जोड़ लीजिए। देखो अब करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा 60, 64 दूनी कितना हो जाएगा, अब 64 दूनी कर लीजिए, 6 दूनी 112, 100 देखिए 6 दूनी 120 और 8 128 हो जाएगा, 128 दूनी कितना होगा, 128 दूनी कितना हो जाएगा, आप देखो 28 दूनी कर दीजिए क्योंकि 2 रह गए, इसको गुणा कर लीजिए, 6 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिल 1 और 2 4 और 1 5 और 2 1 2 56 आ जाएगा, 256 और 2 देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 64, 64 को ऐड कर लेना है। देखिए 256 में 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 10 0 आ जाएगा, हासिल 1 और 6 5 10 और 11, 10 और 11 और 1 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 320। यही हमारा परम सत्ता आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी परम सत्ता आंसर है। तो इस प्रकार से भी हम ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को कर पाएंगे, ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को कर पाएंगे, ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे आपका दिल करे उस क्वेश्चन को आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका दिल करे उस क्वेश्चन को उसके आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं बताइए। यहाँ 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है 3 संख्या का योग 91 है। भाई 3 संख्या है, मान लीजिए एक ए हो गई, एक बी हो गई और एक सी हो गई, इन तीनों का योग कितना है, 91 है, ये बोला गया है। और कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से इतनी है। भैया दूसरी संख्या वो पहली संख्या की इतनी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की इतनी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताइए। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। 23 का आंसर कौन देने वाला है, 23 क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए। बहुत गर्मी है, फटाफट बताइए क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए इसका आंसर कैसे आने वाला है, फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए। पंखा चला लेता हूं तब तक मैं, ठीक है। हाँ अब आया समझ आ रहा है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। देखिए यदि बात की जाए 3 संख्या का योग कितना, इतना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, हमें करना कैसा होगा। देखो हमें देखो 3 संख्या के योग तो इस प्रकार से दे रखा है, लेकिन हमें दे रखा है इतने परसेंटेज। पहले इतने परसेंट को फैक्टर वैल्यू निकालो, इतने परसेंट की फैक्टर वैल्यू कितनी होगी। मान ली 3 संख्या ए है, एक बी है, एक सी है, ये तो है। अब उनका योग तो निकाल रहे हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले हम इसका फैक्टर वैल्यू निकालेंगे। देखिए यदि परसेंटेज का फैक्टर वैल्यू तोड़ेंगे तो कितना है, 3 3 99, 99 और 100, 100/3 हो जाएगा, 100/3 परसेंटेज आ गया। अब इस 100/3 को परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 मतलब कि 100/3 इन 3 और बटे में कितना आ जाएगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो वही तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से इतनी अधिक है, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी अधिक है। यदि दूसरी 3 है तो ये क्या होगी, 4 हो जाएगी। यही तो हो रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से इतनी परसेंट अधिक है, तो ये 3 होगी, ये 4 हो जाएगी, ये 3 होगी, ये 4 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में कह रहा है तीसरी संख्या, कह रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या की, तीसरी संख्या पहली संख्या से 60% अधिक है, 60% अधिक है। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ 60% का मतलब क्या होता है। और सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहां हम कैसे करेंगे, हम एक 23 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं इस चीज को, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा दे रखा है, इसको हम शॉर्ट में करेंगे, सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखिए 60% का मतलब क्या होता है, आपको कि 60 को 100 से भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, यहाँ 3 बार आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 बार, तो 3/5 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं इतना अधिक है, कितना अधिक है, कह रहा है तीसरी संख्या, देखो तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या के योग के, पहली और दूसरी संख्या योग करो, पहली और दूसरी संख्या कितनी होगी, 7। कितनी संख्या है, आपको इन दोनों को ऐड किया कितनी होगी, 7 संख्या है। और 7 संख्या के क्या कर रहा है, 60% अधिक है। 7 का 7% कितना होगा, इतना होगा, इतना तो अधिक है। तो इनकी आपस में गुणा कर लीजिए 3/5, तभी तो अधिक होगा। अरे तभी तो अधिक होगा, इतना अधिक है ना, तो अधिक है तो इनको जोड़ लीजिए, इनको सॉरी जोड़ लीजिए, तभी तो अधिक होगा। जोड़ लीजिए, साथ में जोड़ेंगे कितना, यहाँ देखिए इनको करिए, इनको करिए, और जो बटे में आएगा भाई आंसर करेंगे। इन दोनों को 7 पंजे 35 हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, इन दोनों का 3 और बटे कितना आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 7 पंजे 35 और 3 और 5 एकम 5, इन दोनों करके कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 38, 38 बटे हो जाएगा 5, ठीक है। 38/5 कितना अधिक है, 38/5। एक कम करिए, हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है ना, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी। तो एक तरीका है इसका करने का,
एक तरीका और है, देखते हैं, एक मिनट रुकिए। छोटी संख्या क्या होने वाली, ये हमसे पूछा है। तो छोटी संख्या भैया ये तो 60% अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ मान लीजिए वो संख्या 5 होगी और 5 3 8, हाँ 5 3 8 होगी, मान लीजिए 8 होगी। तो इनका कितना हो जाएगा, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 8 चौक कितना, देखिए 8 चौक 32, नहीं 5 3 15, ऐसा नहीं होगा ये क्वेश्चन। इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सॉल्व मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको क्वेश्चन को बता दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो में ही बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसका पार्ट 2 में, उसमें बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। इस प्रकार से नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। इसे में काटा पीटी काफी टाइम हो रहा है बर्बाद, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं भाई, इसको क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम पार्ट 2 में डालेंगे और इसको सॉल्व बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर पाते हैं वो देखेंगे। इसको देखिए, इसको देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, इसको किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए 5 क्रमिक, यहाँ बोला गया है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। तो भैया 5 का औसत कितना है, 9 है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा कभी भी आ जाए कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या हमसे पूछ लेंगे कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। या तो फिर इनका आधा का, ये तो 5 से भाग कर दीजिए इनको, ठीक है, इसको 5 से भाग कर दीजिए। देखिए याद रखिए, कितनी भी संख्या पूछ ले, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत इतना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो वैसे हमें क्या करना चाहिए, इनका गुणा करना चाहिए, फिर उनका सबको जोड़ेंगे, 5 क्रमांक संख्या n मान लेते हैं ABCD, फिर उसके बाद में वो करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, इसको सीधी यदि मैं दूसरी तरीके से अपनाऊं, ट्रिक के अपना आधार पर करूं, तो ट्रिक के आधार पर इसे कैसे कर सकता हूं, इसको ट्रिक के आधार पर मैं कैसे कर सकता हूं, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। मैं यदि ट्रिक के आधार पर करूं, हाँ, तो क्रमागत का सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो क्या आने वाली है। यदि 5 से काटता हूं तो 5 का आधा, 9 का आधा कितना होता है, नहीं 2, 9 से 5 से काट सकता हूं तो नहीं होगा ना, 4.5, 5 एकम 5, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 1.5, नहीं ये तो नहीं होगा भैया, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, ये दिक्कत करेगा। देखिए हमें जो है ऑप्शन के आधार पर नहीं, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 5 क्रमागत विषम संख्या का पूर्णांक कितना है, इतना है, तो हमें इनसे तो 5 के साथ तो गुणा करेंगे, तो 5 नेम 45 हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले जब औसत की बात करते हैं तो गुणा करते हैं। उसके बाद में क्या होगा, कौन कौन सी संख्या होगी, मान लीजिए वो पहली संख्या x होगी। उसके बाद में क्या हो सकती है, यदि विषम संख्या की बात करें तो x + 2 हो जाएगी। उसके बाद में x + 4 हो जाएगी। 5 पूछ रहा है तो 1 संख्या होगी, 2 संख्या होगी, 3 संख्या होगी, और x + 6 हो जाएगी, और x + 8 हो जाएगी। इन सभी संख्या का योग कितना है, इनका औसत कितना है, 45, क्योंकि 5 संख्या है, जो हमने 5 मानते हैं वो हमने 5 से इनकी गुणा कर ली 45। तो इनको देखिए 2, इनको सबको ऐड करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, और 10 और 10 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, और 6 4 20, 6 4 10, मतलब कि इन दोनों को सबको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, x = x 5, देखिए 5 x हो जाएंगे। इन x को सबको जोड़ लिया, इन पांचों x को जोड़ लिया, 1 2 3 4 5, 5 x हो गया, और प्लस 20 हो गया, बराबर कितना है आपको हो गया 45। यदि इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और 25 से 5 को काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। और यही हमारा क्या है, सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 5 होगी। यदि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 8 5 13 हो जाती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल औसत दे रखा है तो इस प्रकार से हमको मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए इज परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है यदि a/b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए, बताइए। यदि कह रहा है a और b का जो भागफल है वो धनात्मक है, यदि प्लस है तो यार धनात्मक हो ऋणात्मक हो, इससे क्या मतलब है भैया। हाँ, भागफल तो हमेशा धनात्मक भी आता है यार, ठीक है, भागफल हमेशा किस में आता है, धनात्मक में आता है। उसके बाद में कह रहा है तो सही आपको होना चाहिए। देखिए यदि हम, क्या ऐसा हो सकता है कि एक संख्या 0 से बड़ी हो, क्या 0 से बड़ी हो सकता है, या फिर एक संख्या 0 से बड़ी हो, दूसरी संख्या 0 से बड़ी हो, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए तो ये ऐसा तो हो सकता है। बताइए इसमें क्या रहने वाला है, बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसको थोड़ा सा माइंड आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल इसको बताइए कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है a/b का जो भागफल है वो धनात्मक है, और a और b दोनों धनात्मक होंगे, या फिर दोनों ऋणात्मक होंगे, या धनात्मक है या तो दोनों ऋणात्मक होंगे, या तो ऐसा हो सकता है -a हो सकता है, -b हो सकता है। यदि इन दोनों काटेंगे तब भी प्लस होगा, यदि इन दोनों प्लस है तो भी वही होगा। आंसर हमेशा क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, इसमें जो a और b इन दोनों का जो गुणनफल होगा a × b, वो हमेशा क्या है 0 से, क्या है इन दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा होगा।
ये होगा। इन दोनों का गुणनफल क्या है, वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखिए गुणनफल जो है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन प्लस या बी एक दूसरे ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों का जो आपस में गुणा होगी, इन दोनों की संख्या की गुणा होगी, वो क्या है 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी गुणा, प्लस 0 से बड़ा नहीं होगा, गुणा इन दोनों की 0 से बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 36वें क्वेश्चन को कह रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका भागफल इतना है, तो अंतर बताइए। देखो मैंने अभी जो ऊपर आपको बताया था वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसी तरीके से। देखो दो संख्याएं दे रखी हैं a इंटू बी, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कितना है 11, 520 है। वो कह रहा है उन दोनों का भागफल मतलब कि a बटे बी, वो कह रहा है कि कितना है 9/5 है। तो आपको क्या निकलना है a माइनस बी ज्ञात करनी है। आप फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट इसका बता दीजिए। आप क्या करेंगे, मैंने कहा समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, मत मानिए कुछ भी, लेकिन जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप भाग करिए, गुणा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 की गुणा करें तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इनसे इनकी गुणा करनी पड़ेगी। हम भाग करेंगे, भाग करके छोटा करेंगे सब कुछ। तो a इंटू बी बटे क्या करेंगे a बटे बी। अब जो कटता है देखो a से कट जाएगा और ये क्या है b स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ हो जाएगा 520 बटे कितना आ जाएगा 9/5। और देखिए 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आप कर लीजिए, या फिर 9 से इसको काट दीजिए, बात भई है। 9 से ऊपर को काट सकते हैं या फिर 5 से, बात भई है। तो हम जो आ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपको, कोई b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1150, ठीक है, कितना आ जाएगा 1150 और इंटू 5/9। अब आपको काटना है, ना काटिए फटाफट, 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9 आ जाएगा। देखिए यदि काटता हूं तो 9 एकम 9 आ जाएगा, कितने बचेंगे 2 हो जाएंगे 25, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना होता है 18। अब कितना बचेंगे, तो यहाँ बचेंगे हमारे 7 हो जाएगा, देखिए 72, 9 अट्ठे 72 और यहाँ 0, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा इतने, तो कितना आ जाएगा 1280 इंटू 5, आपस में इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए गुणा करिए, 0 को 0 आ जाएगा, 5 0 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, हासिल 4 और 5 दूनी 10 4 14, हासिल 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6400 आ जाएगा। अब देखिए 6400 कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे 8 बट्टू 64, ये 80 का वर्ग होता है। ये कितने का होता है 80 का वर्ग होता है। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 64 कितने का वर्ग होता है सभी बताएंगे। 64 जो है वो b स्क्वायर बराबर निकल के आएगा, हमारा b स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा 64। देखिए b स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा 6400 आया। अब 6400 का वर्ग कितना होगा, आपको b बराबर होता है ये 80 का वर्ग होता है, तो b बराबर 80 आ गया। अब इस b के मान को यहाँ लगा दीजिए, तो हम जब a बटे b बराबर 9/5 में हम 80 के मान को लगाएंगे, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना है। यदि हम b के जगह पे 80 लगा देंगे तो देखिए a बटे 80 बराबर 9/5, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। अब देखिए 16 से 9 की गुणा करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, फटाफट करिए, 16 नेमा 144 हो जाएगा, 16 नेमे 144। अब देखिए a का मान आ गया 144, a का मान आ गया 144, b का मान आ गया इतना। हमसे अंतर पूछा है a माइनस b, हम करेंगे 144 को माइनस करेंगे किसको 80 को, कितना बचेगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितना बचेगा। आप कहोगे इन दोनों का माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो देखिए 4 का 4 आ जाएगा, और देखिए 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस परम सत्ता आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी इस परम सत्ता आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी विधि से, समझ रहे हैं, बिल्कुल आसानी विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हाँ इस क्वेश्चन को और चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए मानिए दो क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एक तो मान लीजिए एक विषम संख्या होती है और साथ ही साथ 3 एक विषम संख्या होती है। उनका यदि वर्ग किया जाए और उनके बीच वर्गों के बीच का अंतर किया जाए, यदि 1 मान लीजिए और इसको मानेंगे 3 या 9 और -1 करेंगे तो उनका जो अंतर होगा वो क्या है, आप कहोगे कितना हो जाएगा 8। 8 किससे विभाजित होगा, आप कहोगे हमेशा 8 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसी प्रकार से एक संख्या और ले लेता हूं, जिसे मान लेता हूं 3 है, 3 की स्क्वायर किया जाए और 5 एक विषम संख्या होती है। इन दोनों का यदि अंतर किया जाए वर्गों का, 3 या 9 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। आपस में कितने बचेंगे, आप कहोगे आपस में जो बचने वाले हैं वो बचेंगे कितने बचेंगे, इन दोनों को देखिए, ठीक है, उनके वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा बताइए, ये कितने बचेंगे, आप कहोगे 15 में से 9 6 बचेंगे और यहाँ बचेगा
कितना हो जाएगा 16, और 16 किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखिए जो होता है दो क्रमागत विषम पूर्णांक जो होते हैं उनके वर्गों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा 8 से विभाजित होता है। इस बात को याद रखिए, हमेशा 8 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बीज राइट होगा। आप खुद करके देख लीजिए कि हाँ ये बात सच है या नहीं, तो मैंने आपको करके दिखाया है, दोनों का वर्ग मान के करके दिखाया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। देखिए 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बताइए क्या रहने वाला है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है, बताइए। अब देखिए पूर्ण वर्ग है तो हम कैसे देखेंगे भाई, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, मतलब किसी ना किसी का वर्ग होना चाहिए। तो अब वर्ग को ज्ञात करने के लिए देखिए, यदि मैं बात करूं आपको 10 का, यदि बात करूं 10 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 10 10 100 होता है। और 1000 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे, यदि 100 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 100 का वर्ग होता है 10,000। 4 जीरो हो जाएंगे ना, 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, यही तो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 100 का वर्ग। यदि मैं बात करूं अब 99 की वर्ग की बात करूं, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, अब देखिए यदि 100 का वर्ग कितना है, इतना है, 10,000 है। यदि 100 का वर्ग 10,000 है तो 99 का वर्ग कितना होगा, आप 99 का वर्ग निकाल लीजिए। 99 का क्या करना है, आपको वर्ग निकाल लेना है। आप जब 99 का वर्ग निकालोगे तो 99 की गुणा कर लीजिए। 9 में कितना होगा 81, इसकी गुणा करिए, 9 में 81, एक आ जाएगा, 8 बचेंगे, 9 में 81, 9 में 81 और ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 9 9 10 10 हो जाएगा, हाँ सर 1, और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ आप कहोगे 8 8 में 16 और 1 17, कितना आ जाएगा 0, हाँ सर कितना बचेंगे 17, ध्यान दीजिए। उसके बाद में इसकी गुणा करिए, 9 में 81 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 98। तो ये क्या है, ये 99 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इस परम सत्य आंसर होगा, सी इस परम सत्य आंसर होगा। तो ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम ये देखेंगे 99 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वर्गमूल हमारा 99 का वर्गमूल होता है, कितना होता है 9801। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि हमारा 98 से निकलता, फिर हमने देखिए 99 से निकलता तो 98 से निकाल के देखते हैं, फिर इतने से करते तो हमें पता चल जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, आप कह रहे हो 37 है, और उनके वर्गों का अंतर इतना है। तो दो संख्या का अंतर क्या होगा, बताइए। कह रहा है दो संख्याओं के, देखिए दो संख्या का योग कितना है, कह रहा है a प्लस बी का जो योग है वो 37 है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि उनके वर्गों का योग, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनके अंतर, वर्गों का अंतर, मतलब माइनस कर रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। कितना है 185 है। तो दोनों संख्या का अंतर बताइए, तो दोनों संख्या a माइनस बी बताना है। फटाफट बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखिए इसको आपस में क्या करेंगे, भाग करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे, लेकिन पहले इसको खोल दीजिए। a माइनस बी है, तो a देखिए यहाँ क्या दे रखा है, a माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या देगा 185। तो a एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा, तो इनका मान दे रखा है 185। यदि मैं किससे भाग करूं, a माइनस बी से, समीकरण 1 से भाग करता हूं, समीकरण 2 को, इसको भाग करता हूं a प्लस बी, किससे भाग देते हैं 37 से, करिए, प्लस से प्लस कट जाएगा, तो a माइनस बी हमारा जो कटेगा, इसको जो काट के जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। काट कर दो, यहाँ कितने 37 से काट दीजिए सीधे, 37 से जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखिए हमें 4 5 से 37 तो कोई कटेगा नहीं, तो 37 से सीधे डिवाइड करिए, 37 से सीधे भाग करिए, कितनी बार जाएगा आपको ये देखना है, 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, या फिर 10 बार जाएगा, या फिर 4 बार जाएगा, बताओ सभी लोग बताइए। 37,370 होता है, नहीं जाएगा। 5 बार कितना हो जाएगा, आप बताइए। 5 देखिए 7 पंजे 35, 3 7 में 14, 4 28, देखिए 4 से देखिए इन गुणा करूंगा तो इतना हो जाएगा, तो आपको कि 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, यही ऑप्शन 5 बार जाएगा, 37 पंजे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन को देखकर आंसर कर दो, ऑप्शन को आंसर देख दो। ऑप्शन भी देखेंगे एक बार, हमने ऑप्शन देखा कि 5 बार जाएगा, 37 से 5 7 35 और 35 भाई 5 लास्ट में आ रहा है 185, यही हमारा परम सत्य आंसर होगा 29 का। यही क्या होगा हमारा परम सत्य आंसर होगा। 29 का क्या हो जाएगा, 5 का अंतर होने वाला है। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा, देखिए जो बची है हमारे वो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन एक रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ा सा माइंड दिक्कत कर रहा है। इसको देखिए
कह रहा है ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है वो क्वेश्चन ही, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार इसको। देखिए दो संख्या का योग कितना है 75 है, दो संख्या का योग कितना है 75 है और उनका अंतर कितना है 25। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, क्योंकि मैं अपने देखिए क्या कर रहा हूं अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जैसे बुक से फोटो खींचे और तुरंत सॉल्व करने लगा, ये कर रहा हूं। मैंने पहले किए नहीं है, पहले किए होते तो मैं आपको बिल्कुल बता देता उसका आंसर, ठीक है। एक बार मैं करा होता तो बिल्कुल बता देता। इसको देखिए कह रहा है दो संख्या का योग कितना है 75, उन संख्याओं का अंतर कितना है इतना। देखिए दो संख्या वही दे रखी है a प्लस बी, उन दोनों का योग कितना है आप कह रहे हो 76 है। उसके बाद में कह रहा है कि दोनों संख्या a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा a माइनस बी क्या एक इंटू बी क्या होने वाला है, ये आपको ज्ञात करना है। बताओ कैसे करोगे, a इंटू बी आपको ज्ञात करना है, कैसे करने वाला हो सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बताओ कैसे करोगे। या तो आपस में क्या कर लीजिए इनको घटा दीजिए, एक समीकरण दूसरे समीकरण से क्या कर दीजिए घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। तो समीकरण को हटा भी सकते हैं, तो आप समीकरण को क्या है घटा भी सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं, बात वही है। बताइए कैसे करोगे आप, बिल्कुल एक दूसरे को घटा दीजिए। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी बराबर 75 दे रखा है, उसके बाद में कितना दे रखा है a माइनस बी बराबर दे रखा है 25, घटा दीजिए आपस में। जब मान लीजिए घट जो कट रहा है उसे काट दीजिए तो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 100, और 100 से हम आधा करेंगे तो a का मान हो जाएगा 50, a बराबर कितना हो जाएगा 50। हमारा a बराबर 50 आ गया, और देखिए हमें b बराबर निकालना है, तो आप किसी भी सूत्र में रख सकते हैं, इसमें नीचे वाले में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए और समीकरण 1 के समान लेते हैं। समीकरण 2 में रख दीजिए a का मान, तो a का मान यहाँ रखते हैं तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ a माइनस बी बराबर है 25, तो a का मान हमने रखा 50 माइनस बी बराबर 25, और देखिए यहाँ है किसके, यहाँ किसका है, आप कहोगे ये है हमारा माइनस का, यहाँ कितना है माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा यहाँ प्लस का है और इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो b माइनस बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 50, तो b बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और माइनस के और माइनस 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 से कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 25। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ कितना है 25 और यहाँ कितना है 50, इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा 50 इंटू 25, 50 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 50 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना 25 0 25 5 125 1250। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, बी इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, जो आपको एक क्वेश्चन जो रह गया उसको कराऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में, और नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद दोस्तों।